दोस्तों, आज हम 2017 का पेपर सोल्व करते हैं। हम फ़िलहाल कर क्या रहे हैं ये बताना चाहता हूं मैं आपको। और 20 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। हम ये पेपर सोल्व करेंगे। पहले हम सेक्शन ए सोल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 2016 वाला पेपर सोल्व किया, अब 2017 का कर रहे हैं। ऐसे ही ये हम सारे के सारे पेपर सोल्व करेंगे। पहले इसमें क्या करेंगे, हम सेक्शन ए के पार्ट, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होते हैं ये बता दूं आपको। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो सेक्शन ए हम इन सब ईयर का सेक्शन ए पहले हम सोल्व करेंगे, जो हमारा 3 या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जो आगे के हैं नेक्स्ट पार्ट, तो इन ईयर के हमारे पार्ट 1 चल रहे हैं अभी। जब ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 में पूरा का पूरा पेपर हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले सभी स्टूडेंट क्या करें, सेक्शन ए 2, 3 या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये हमारा सारे ईयर का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर के जब आप पेपर कर लोगे, जैसे हम ये किया, इसे करने के बाद हमने 10 क्वेश्चन किए। जब हम इसे करेंगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पहले ही हम कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ भी हम करेंगे। फिर इसे करेंगे तो 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे 10 में से जो हम इनके पहले 2 ईयर के क्वेश्चन में कर चुके होंगे। तो अगर जब हम ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन ये कर लेंगे, तो हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए में, जो हमारा 21 का एग्ज़ाम होने जो जा रहा है, उसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे आसानी से। फिर लॉन्ग क्वेश्चन पर चलेंगे, तो आप ध्यान से इन्हीं क्वेश्चन को कर लो। आपकी जो पूरे ईयर आपने तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन जब आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो पहले सेक्शन ए ही हम करते हैं आज। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एग्जीम्स विच इज सेट मस्ट ओबे सो दैट इट मे फ्रॉम ए ग्रुप। ये कहा गया कि कोई सेट है, वो ग्रुप कब होगा। तो ग्रुप होने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होती है। द एग्जीम्स आर, ये जो हमारी 4 प्रॉपर्टी है ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई सेट हमारा ग्रुप होता है। नंबर 1 है क्लोजर एग्जीम, दूसरी एसोसिएटिविटी, तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई है किसी सेट की, तो हम उसे ग्रुप कह देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डिकम्पोज द परमुटेशन। ये परमुटेशन है इनटू ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशंस मीन है जिसकी लेंथ हमारी 2 हो। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन को करते हैं। लेट f इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 1, 7 इक्वल टू 1 की इमेज 6 है, 1, 6, 6 की इमेज 1 है, 1 यहाँ है तो इसे बंद किया। 2 की 5, 5 की 3, 3 की 2, 2 इसमें है, 4 की 4, 7 की 7। देखो सारे नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन हुई, क्योंकि 4 की इमेज 4 है और 7 की इमेज 7 है। तो 1, 6, 2, 5, 3, इसे हम लिख सकते हैं 1, 6। हमें ट्रांसपोजिशन में दिखाना था, तो 2 की 5
फिर 2 3, ये हमारा ट्रांसपोजिशन होगी, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होगी 1 2 3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ को चलते हैं। देखिएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन रेशो टेस्ट फॉर इनफाइनाइट सीरीज। ये 2016 के पेपर में भी था, लेकिन वहाँ पूछा गया था डिफाइन डीएल नंबर रेशो टेस्ट। मैंने बताया था डीएल नंबर रेशो टेस्ट पूछ लिया जाए या रेशो टेस्ट, एक ही बात है। देखिएगा क्या होता है, इफ़ सिग्मा यू एन बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म such that limit n tending to infinity un plus 1 un equal to L, then sigma un is convergent if L less than 1, sigma un is divergent if L greater than 1, test fail if L equal to 1। देखिएगा यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि अगर un प्लस 1 अपॉन un L, अगर ये रेशो हमने लिया, अगर हमने नोट में बता रहा हूँ, अगर ये रेशो लिया un अपॉन un प्लस 1, तो ये कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी। इसके लिए क्या होगा, L ग्रेटर देन 1, यहाँ लेस देन था तो L ग्रेटर देन 1 क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। L लेस देन 1 डाइवर्जेंट, और L इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल। तो कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी। देखिएगा यहाँ L लेस देन 1 क्या था हमारा, कन्वर्जेंट, लेकिन L लेस देन यहाँ हो जाएगा डाइवर्जेंट, और L ग्रेटर देन यहाँ था डाइवर्जेंट, यहाँ हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर डेफिनेशन आप याद रखो तो या तो ये रखनी है, इसका ये करना है, अगर ये लिखोगे आप एग्जाम में तो ये आपको रिजल्ट देने होंगे। तो हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जैसा कि मैंने बताया था 2060 में भी डीएल नंबर रेशो टेस्ट की डेफिनेशन पूछी गई थी और यहाँ रेशो टेस्ट लिख दिया था। तो आप समझ लेना कि ये सब डीएल नंबर रेशो टेस्ट ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, एस एन इक्वल टू, ये गिविन है, एक सीक्वेंस गिविन है हमें, और हमें दिखाना कि कन्वर्स टू 2, ये कन्वर्स किसकी तरफ को हो रही है, 2 की तरफ को। तो गिविन है हमें एस एन इक्वल टू 2n n प्लस 4n 1/2। इस टाइप का क्वेश्चन एक इन 10 क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। पिछली बार भी 2016 में भी और 2017 में भी, एवरी ईयर ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है। ये कैसे करना होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, यहाँ से n कॉमन लिया तो ये चलो 2n, n कॉमन लेने पर 1 प्लस के 4 n की 1/2 अपॉन n, n से n कैंसिल, या n की 1/2 है, ये 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसे लिख देंगे हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 2 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन n की 1/2 लिख दो, चाहे रूट n लिख दो। n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखने पर क्या हुआ, 2 1 प्लस 4 अपॉन इन्फिनेटिव
0। जब भी कभी इन्फिनेटिव नीचे आ जाती है तो 0, तो ये हुआ हमारा 2। तो ये लिख देंगे सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस टू 2। ये इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का ज़रूर मिलेगा। यही करना होता है, ऊपर से n की पावर हाईएस्ट और नीचे से भी कॉमन लेकर उसे कैंसिल कर देते हैं और फिर n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव कर कर जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो फाइनल होता है। अब 5th पार्ट देखिएगा। 5 क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए ग्रुप G इज अबेलियन। हमें एक ग्रुप को अबेलियन ग्रुप दिखाना है। इफ़ B इनवर्स A B इक्वल टू E फॉर ऑल A B बिलोंग टू G। तो देखिएगा, वी हैव B इनवर्स A B इक्वल टू E। देखिएगा A इनवर्स A इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी कब होता है? इनवर्स और एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जब एक साथ होते हैं तो आइडेंटिटी आ जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये इनवर्स होगा और ये एलिमेंट, तो हम इसे ये लिख सकते हैं बी इनवर्स ए बी इक्वल टू ई। इसे एक एलिमेंट लेट किया और एक एलिमेंट ये लेट किया। अब ये लगाएंगे तो यहाँ ये लिख सकते हैं हम बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स, जैसे यहाँ ए का इनवर्स है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये लिखा जा सकता है कि बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स ए बी है। इसे हम लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स, हमें पता है ये होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी, सॉरी ये हमारा है बी ए है, बी ए बी ए बी ए बी ए। तो हमारी ये एक थ्योरम होती है, इनवर्स का इनवर्स ए और यहाँ भी बी इनवर्स का इनवर्स बी हो जाता है। तो ये हुआ ए, ये बी इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं G इज़ एन अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ हमने 2 प्रॉपर्टी यूज करी, 3 प्रॉपर्टी 1, 2 और 3। ये हमारा पार्ट 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब 6th पार्ट देखिएगा सो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। हमें ये यहाँ दिखाना है कि अगर कोई हमारा अबेलियन ग्रुप है तो उसका एवरी सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हम यहाँ यूज करेंगे, कौन सी, कि x बिलोंग किसे करता है, G को, H बिलोंग H को। तो दिस इम्प्लाइज x इनवर्स बिलोंग H को कर जाना चाहिए और H क्या हो जाता है फिर, नॉर्मल सब ग्रुप। हमें ये दिखाना होगा। अगर ये हो जाएगा हमारा तो हम कह सकते हैं कि H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। इसके लिए देखिएगा ये हमारी डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की, x बिलोंग G को करता है और H बिलोंग स्मॉल h बिलोंग कैपिटल H को करता है। यहाँ H हमारा, G क्या है, हमारा ग्रुप है, या इसे बोल दो अबेलियन ग्रुप, और ये क्या है हमारा H,
सब ग्रुप है किसका, जी का। तो ये कंडीशन होती है तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट जी बी ए अबेलियन ग्रुप। एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। एंड let x belong to G and small h belong to H, then we have to show that हमें दिखाना क्या है कि H is normal subgroup। H को हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो देखिएगा नाउ हम लेते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स, एक्स एच एक्स इनवर्स लेते हैं ये चीज़। तो हम इसे यहाँ क्या है हमारा x बिलोंग किसे कर रहा है, जी को, और जी क्या है एक हमारा अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कम्यूटेटिविटी। तो ये हो जाएगा x एक्स इनवर्स h। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, ए बी इक्वल टू बी ए। यहाँ h एक्स इनवर्स है, इसे x इनवर्स h लिखा जा सकता है यदि x हमारा किसे बिलोंग कर रहा है, g को, और g एक अबेलियन ग्रुप है। तो x एक्स इनवर्स h ई एच, तो यहाँ आ गया h, और h किसका है हमारा सब ग्रुप का। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग g को कर रहा है और स्मॉल h बिलोंग h को कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग किसे करेगा, h को। हैंस h इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप की हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए, उसके बाद ये करेंगे हम। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, डिफाइन आइडियल्स ऑफ ए रिंग आर। जब हमें आइडियल पूछ ले तो हमें क्या करना है, लेफ्ट आइडियल्स, राइट आइडियल्स और आइडियल्स तीनों की डेफिनेशन देनी होगी। अगर हमें बाय नेम पूछ ले कि राइट आइडियल्स लिखो या लेफ्ट आइडियल्स लिखो, तब हम इंडिविजुअल एक लिखेंगे। अब देखिएगा, तो सबसे पहले ए पार्ट में मैं लेफ्ट आइडियल बता रहा हूँ आपको। लेफ्ट आइडियल होता क्या है, कोई हमारी रिंग है आर और उसका कोई सबसेट है एस, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर। किसी रिंग आर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एस, तो इज सेड टू बी ए लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। वो लेफ्ट आइडियल आर का कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर। अगर एस क्या हो जाए हमारा, सब ग्रुप हो जाए आर का विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड केस में इसका सेकंड है आर स्मॉल आर, आर एस बिलोंग किसे करता है, कैपिटल एस को। आर क्या है हमारा कोई रिंग का एलिमेंट है और स्मॉल एस है हमारा एस का एलिमेंट होगा। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो हम इसे कह देंगे कि ये हमारा लेफ्ट आइडियल है। राइट आइडियल के लिए क्या होगा, राइट आइडियल के लिए पहली प्रॉपर्टी सेम होगी, सेकंड प्रॉपर्टी में ये हमारा लेफ्ट है क्योंकि आर की मल्टीप्लाई लेफ्ट में है। अगर आर हमारा राइट में हो जाएगा तो राइट आइडियल यानी कि एस आर हो जाएगा। यहाँ स्मॉल एस आर किया हमने और ये एज इट इज जो इसमें है। फिर हमारा आइडियल पर आ जाते हैं। आइडियल में क्या करेंगे, आइडियल में हम ये लाइन एज इट इज लिखेंगे
और ये लाइन भी एज इट इज लिखेंगे। बस क्या डिफरेंस होगा, ये जो हमारी ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, इन्हें दोनों प्रॉपर्टी को लिख देंगे, जैसे कि आर एस बिलोंग एस को करता है और एस आर बिलोंग एस को करता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी आइडियल की। सिर्फ चेंजेस कहाँ कहाँ होंगे, जैसे यहाँ हमने लिखा लेफ्ट आइडियल, इसमें हम यहाँ लिखेंगे राइट आइडियल। यहाँ डेफिनेशन में, इसकी डेफिनेशन में लिखते टाइम लेफ्ट एंड राइट आइडियल्स दोनों लिख देंगे और ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी आइडियल्स की। कभी कभी एग्जाम में आइडियल्स की ही डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कभी लेफ्ट आइडियल्स और राइट आइडियल्स। लेकिन जब लेफ्ट और राइट आइडियल्स पूछे जाएंगे तो लेफ्ट की डेफिनेशन देनी होगी और राइट की डेफिनेशन देनी होगी। तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। बस देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन फील्ड। हमें यहाँ फील्ड की डेफिनेशन देनी है। तो फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, ए रिंग आर विद एट लीस्ट 2 एलिमेंट। यदि कोई रिंग हमारी एट लीस्ट कम से कम 2 एलिमेंट रखती हो, इज कॉल्ड ए फील्ड। वो फील्ड कही जाती है कब कब, मैं बता दूं, रिंग में जो हमारी प्रॉपर्टी होती है 8 प्रॉपर्टी होती है। रिंग की प्रॉपर्टी 8 होती है। उसके बाद अगर रिंग क्या रखती है, कम्यूटेटिव रिंग, यानी कि कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है हमारी, विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन। रिंग जो होती है हमारी 2 ऑपरेशन रखती है ये। तो यदि रिंग विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन कम्यूटेटिविटी है और यूनिटी भी है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करती है, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड ऑपरेशन के, तो रिंग को हम फील्ड कह सकते हैं। रिंग को फील्ड होने के लिए या रिंग को फील्ड कहने के लिए हमें ये 3 प्रॉपर्टी, रिंग को फील्ड कहने के लिए विद रेस्पेक्ट टू सेकंड प्रॉपर्टी, विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, ये 3 प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हमारी रिंग फील्ड बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये साइड लेकर चल रहे हैं LHS। साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई इंटू कोस हाइपरबोलिक x माइनस के वाई। साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है ई एक्स माइनस एक्स बाई 2 और कोस हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई 2। यहाँ ये फॉर्मूले यूज करते हैं तो ये हो जाएगा ई एक्स प्लस वाई माइनस ई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू ई एक्स प्लस वाई, कोस के में यहाँ प्लस ई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 इंटू 2 4 और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूले से ये हो जाएगा ई 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ई माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा 1/4 ई 2x प्लस ई 2y माइनस 2x माइनस ई माइनस 2y। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 ई 2x माइनस ई माइनस 2x प्लस ई 2y माइनस ई माइनस के 2y, और ये 2 यहाँ तो 2 यहाँ चला जाएगा, 1/2 ई 2x माइनस ई माइनस 2x बाई 2। इसे अलग अलग कर लेंगे, ये ई 2y माइनस ई माइनस 2y अपॉन 2। ये हमारा हो गया 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस
साइन हाइपरबोलिक 2y। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में भी पूछा गया था। थोड़ा देखेगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ द इनफाइनाइट द सीरीज। ये सीरीज है हमारी 1 - 1/3 इंटू 4 की 2 प्लस 1 शांत कर का थोड़ी देर रुक जाऊँगा। देखिएगा, हम इसे ग्रेगरी सीरीज बनाते हैं तो हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से ही डिवाइड करते हैं। ये हुआ हमारा, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू x - 1/3 x की क्यूब प्लस 1/5 x की 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 1/4 माइनस 1/3 और 1/4 की क्यूब प्लस 1/5 और 1/4 की 5। तो ग्रेगरी सीरीज से इसे 4 tan इनवर्स 1/4 लिखा जा सकता है। किया भी क्योंकि रीजन भी लिख दिया हमने, 1/4 लेस देन होता है 1 से, और इसे हमने बाई ग्रेगरी सीरीज से किया। ग्रेगरी सीरीज हमारी तभी अप्लाई होती है जब ये जो हमारा x लेस देन 1 होता है। तो यहाँ भी हमारा क्या था, 1/4 लेस देन 1 के था, तो हमने ग्रेगरी सीरीज अप्लाई की। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। काफ़ी पेपरों में, प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। तो आज हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ 2016 का जो हमारा पेपर था। धन्यवाद।